हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सारणिक यानी डिटर्मिनेट। ये 12th क्लास में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, या यूं कह लो कि बोर्ड का जो पेपर बनता है वो इस प्रश्न के बिना है ही नहीं। 3 नंबर से आपका एक टॉपिक मिलेगा सारणिक यानी डिटर्मिनेट। हमने मैट्रिक्स यानी आव्यूह पढ़ रखा है, तो यह आव्यूह का ही एक रूप है। आव्यूह मैंने आपको बहुत सारे प्रकार बताए थे, लेकिन इसमें जो हम आव्यूह लेते हैं वो वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक संख्या से समृद्ध होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। इस संख्या को उस आव्यूह के क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। सारणिक हमने आपको बताया था कि हम किसी आव्यूह को इस बॉक्स में लिखते हैं, लेकिन इस बॉक्स के अलावा अगर मैं इसमें लिखूं तो ये क्या बोला जाएगा, सारणिक। क्या बोला जाएगा, सारणिक। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि किसी भी सारणिक को डेल या डिटर्मिनेट ए या डिटर्मिनेट ए से प्रदर्शित करते हैं। इनको 3 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के ही होते हैं, यानी जो सारणिक होंगे या वो डिटर्मिनेशन होंगे वो सिर्फ वर्ग आव्यूह के ही होंगे, हम किसी और आव्यूह के नहीं। वर्ग आव्यूह की बात करें तो जैसे कोई मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की, उसका सारणिक होगा। 3x3 की होगी, उसका सारणिक होगा। 1x1 की होगी, उसका सारणिक होगा। 4x4 की होगी, उसका सारणिक होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ इतने 3 टाइप का दे रखा है, तो हम इसमें मैट्रिक्स में मैक्सिमम 3x3 3 कोटि का ही सारणिक पढ़ेंगे। दूसरे इसमें मेन पॉइंट क्या है कि n कोटि के सारणिक में n पंक्तियां तथा n स्तंभ होंगे, तथा उसमें कुल अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, n स्क्वायर होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, n स्क्वायर होंगे। इसमें हम कितने प्रकार की सारणिक पढ़ेंगे, एक तो 1 कोटि की, 2 कोटि की और 3 कोटि की। तो 1 कोटि की हम सारणिक की बात करें तो क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की सारणिक, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें ऑर्डर कितना हो, 1, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितना हो, 1, पंक्ति और या स्तंभ की संख्या भी कितनी हो, 1 हो। तो ऐसे आव्यूह को 1 कोटि के हम सारणिक बोल सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने इसे एक मैट्रिक्स दे रखी है Aij बराबर दे रखा है A, तो हम इसे सारणिक में लिखेंगे। सारणिक में इस ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, तो सारणिक में लिखेंगे तो ये बराबर ये A हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 1x1 का चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक प्रथम कोटि का सारणिक। अगर मैं इसमें अगर आपको एक बात समझाऊं तो क्या है कि आपको अगर कहीं पर बाय एग्जांपल कहीं पर मिल जाता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास A, मैट्रिक्स दे रखी है -A, और इसका सारणिक मान पूछ रहा है, तो आप इसे इस तरीके से व्यक्त करें और -A लिख लिया आपने। अब इस चीज को कुछ बच्चे क्या समझ लेंगे, इसे मापांक यानी मॉड समझ लेते हैं। वो क्या करेंगे, माइनस से बाहर निकालेंगे, मॉड से बाहर निकालेंगे और +A लिख देंगे। पर ऐसा नहीं है, ये -A ही रहेगा, ये सारणिक है ना कि मापांक। अब हम बात करें द्वितीय कोटि के सारणिक की। द्वितीय कोटि की सारणिक, द्वितीय कोटि की सारणिक क्या है, यानी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 का हो, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि के सारणिक बोलेंगे। मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij बराबर 2x2 की, A11, A12, A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमारे पास इसे मुझे सारणिक के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे इसे, मान लिया कोई मैट्रिक्स A मान ली, इसे A लिख लिया और मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया A11, A12, A21 और A22। अब अगर इसमें आपसे कहता है कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए,
तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो आई जे चल रहा है 1 और 1, इनका अगर सम 1 और 1 का सम करोगे तो कितना आएगा 2, और अगर 2 जहां जहां पर सम संख्याओं इनका योग क्या आ रहा है सम, वहां पर प्लस का चिन्ह रहेगा, और जहां पर विषम आएगा वहां पर किसका चिन्ह रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा। अब हम इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो मुख्य विकर्ण है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका मान a11 a22 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा a12 और इनटू में a21, ये इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। इससे हम ज्ञात कर लेंगे। इसको दोबारा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको माइनस और प्लस का ध्यान कहां पर कैसे रखेंगे, 1 और 1 कितना हुआ 2, जब 2 हुआ तो हमारा क्या साइन रहेगा प्लस, 1 और 2 3 हुआ क्या है विषम है तो माइनस, फिर यहां पर 2 और 1 क्या हुआ विषम, क्या हुआ माइनस, और 2 और 2 4 क्या रहेगा प्लस। इस तरीके से हम ऑर्डर में लिखते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। द्वितीय कोटि के आव्यूह की सारणी के लिए हमने आपको 2 एग्जांपल लिखा रखे हैं। पहला एग्जांपल समझते हैं कि सारणिक ए दे रखी है और हमसे कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान क्या करेंगे, आपको बताया है हम कैसे करेंगे कि मुख्य विकर्ण की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 3 से गुणा 15, फिर हम क्या लगाएंगे माइनस, और इन 2 अन्य विकर्ण या इसे पूरक विकर्ण बोल सकते हैं, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना चल रहा है -2 और इनटू में 4, तो 15 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और 2 की 4 से 8, ये कितना आ गया 23। क्लियर करेंगे, डायरेक्टली समझ में नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सारणिक किसके बराबर है 8 के, तो हमसे कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। तो 4 की 5 से गुणा कितनी होगी मुख्य विकर्ण की 20, माइनस लगा लेंगे, फिर माइनस ई की मल्टीप्लाई होगी m से, और ये किसके बराबर दे रखा है 8 के, ये 20 रहा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3m इक्वल्स टू 8, प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 3m, 8 माइनस 20, तो 3m किसके बराबर हो जाएगा -12, यानी m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी -4। अब हम तृतीय कोटि के आव्यूह की सारणिक पढ़ेंगे। इसे ध्यान से समझना है कि हमारे पास एक आव्यूह दे रखा है, ये इसका व्यापक रूप है, आपको कराया गया है। कोटि 3 का एक वर्ग आव्यूह है, यानी मैट्रिक्स है। तो आव्यूह के सारणिक के इस रूप को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मेन समस्या इसमें क्या आती है कि हम चिन्ह कैसे लगाएं। तो मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है कि जहां पर सम रहेगा वहां पर हम चिन्ह कौन सा लेंगे प्लस का, और जहां पर हमारा आई और जे का सम विषम रहेगा वहां पर चिन्ह कैसा होगा माइनस का होगा। ये इसका व्यापक रूप को हमने लिख दिया। अब हम चिन्ह की बात करें तो आप कहीं पर लिख सकते हैं साइड में, a11 सम आया तो प्लस, a21 विषम आया तो माइनस, a31 सम आया तो प्लस, a12 विषम आया तो माइनस, a22 सम आया तो प्लस, a32 विषम आया तो माइनस, इसी प्रकार से a33 सम आया तो प्लस, और a23 विषम आया तो माइनस, और a13 सम आया तो प्लस। ये हम चिन्हों से जब हम मान ज्ञात करते हैं किसी सारणिक का, तो हम इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर हम किसी मान लिया हमसे कह दिया कि इस प्रथम पंक्ति के प्रथम अवयव से मान ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने की पूरी पंक्ति, ये पूरी पंक्ति और ये स्तंभ क्या कर लेंगे छुपा लेंगे। जो बचे हुए अवयव होंगे उनसे हम क्या करते हैं मान ज्ञात करते हैं। इसके व्यापक रूप को मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। क्या है ये A11 A12 A13 A21 और ये 31। अब इसकी व्यापक समीकरण को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम A11 के लिए लिख रहे हैं मैट्रिक्स का मान निकाल रहे हैं तो A11, तो हम क्या करेंगे, इसके इधर वाली
और इसके इधर पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे, जो मान बचेगा उसको लिख देंगे। क्या बच रहा है हमारे पास? A22, A32, A23 और A33। अब हम A11 के लिए लिख चुके हैं, A12 के लिए लिखेंगे, लेकिन उससे पहले साइन कौन सा हमारे पास है? माइनस का, तो माइनस लगा लेंगे। फिर A12 लेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छुपा लेंगे। ये छुपा लेंगे तो क्या बचेगा? A21, A31, A21, A31 और A23 और A33। अब अगले साइन हमारे पास क्या है? प्लस का, तो हम प्लस का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A13, प्लस का A13 सारणिक बनाएंगे। जब हमने A13 लिया तो इस वाले स्तंभ और इसी वाली पंक्ति को छुपा लेंगे। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A21, A31, A22 और A32। और अन्य प्रोसेस क्या आपको बता रखी है। मुख्य विकर्ण पहले लेते हैं, बाद में उसके लिए पूरक विकर्ण लेने से पहले हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। तृतीय कोटि के आव्यूह की सारणी के मान ज्ञात करने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं। हमसे कह रहा है एक सारणिक दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है। मैंने जस्ट आपको बताया कि हम क्या करेंगे मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले स्तंभ और पहली पंक्ति का पहला अवयव लिया 3, ये प्लस का रहता है। जब ये अवयव लिया तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। बचा क्या हमारे पास? उसे लिखेंगे। क्या है? 7, 9, -2 और 4। फिर मैंने आपको बताया अगला जो एलिमेंट्स है वो क्या है? A12, 1 और 2 का सम विषम हो जाएगा, और विषम हो जाएगा तो साइन किसका लगेगा? माइनस का। ये क्या हो गया? 0। जब ये वाला एलिमेंट्स लिया तो ये वाली हम क्या छोड़ देंगे? स्तंभ और ये वाली पंक्ति। क्या बचा? 1, 2, -2 और 4। अगला एलिमेंट क्या है? A13। 13 है तो यानी हमारे पास I और J का सम क्या आया है? सम आया है, तो प्लस का साइन होगा। और जब ये 5 लेंगे तो ये वाली स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे। क्या बचेगा? उसको लिख देंगे 1, 5, 1, 2, 7, 9। ये हमने मान ज्ञात करने के लिए लिख दिया। तो डेल 3 ऐसे ही रहा। अब मुख्य विकर्ण की मल्टीप्लाई, 7 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पर क्या होता है? माइनस, और ये वाली चीज भी किसमें चल रही है? माइनस में। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 9 की 2 से गुणा कितनी हो जाएगी? 18। जी ये पूरी सारणी की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 0 से, तो इसमें क्या हो जाएगा? 0, कोई मतलब नहीं। +5 यहाँ पे लिखेंगे। मुख्य विकर्ण की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, माइनस 2 की 7 से हो जाएगी तो 14। ये कितना हुआ? डेल। ये कितना हुआ? 3। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 और ये 18 कितना हो जाएगा? 30 और ये हुआ 40, 46, 46। ये इसका 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस का 5 और 9 - 14 कितना हुआ? माइनस। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 138। प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 25। तो हमने सारणी का मान ज्ञात कर लिया। 8 में से 5 123, 113। ये कितना मान हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 113। तो हमने तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक से हमने मान ज्ञात करना सीख लिया। साइन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसमें कुछ सारणिक के नियम, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम किसी भी सारणिक का आंसर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो हम पढ़ेंगे उपसारणिक या उपसारणिक और सहगुणनखंड, यानी माइनर, और हमारे पास क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। हम आपको बता रहे हैं कि उपसारणिक क्या होती है, कि किसी भी पंक्ति में I और J, यानी जो पंक्ति का हम कोई भी एक एलिमेंट चुनेंगे, यानी किसी भी सारणिक का कोई अवयव आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में हो, तो आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़ने के पश्चात
जो एलिमेंट्स बचते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? उपसारणिक यानी माइनर बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास एक सारणिक है ए, और इसका एक व्यापक रूप लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब हम इस सारणिक के लिए A11 की उपसारणिक लिखेंगे। तो लिखेंगे A11 की उपसारणिक लिखो। तो A11 के लिए उपसारणिक लिखेंगे, तो उपसारणिक इसकी क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे A11 की उपसारणिक। एक बार एक नंबर पे पूछ लेता है, तो जो एलिमेंट्स लेंगे उसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो सारे एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स कहलाएंगे? उपसारणिक। जो हमें एलिमेंट्स प्राप्त होंगे वो उपसारणिक प्राप्त होगी एक प्रकार से। तो A11 के लिए हम क्या करेंगे? ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे। तो ये जो सारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? एक उपसारणिक का निर्माण कर रहे हैं, और इसे क्या बोलेंगे? उपसारणिक बोलेंगे। किसकी बोलेंगे? A11 की। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे A22 की ज्ञात करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख ले रहे हैं A22 की उपसारणिक, तो A22 की उपसारणिक के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले स्तंभ को, A22 वाला स्तंभ है, इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ देंगे, यानी ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़। बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? A11, A13 और A31 और A33। ये जो A22 की उपसारणिक क्या है? ये इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक नंबर में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर। तो किसी सारणिक के किसी अवयव या एलिमेंट्स का सहगुणनखंड उस एलिमेंट्स के उचित चिन्ह के साथ, मैंने आपको बताया कि जो साइन होगा प्लस और माइनस का, आई और जे का हम जो सम करते हैं वो उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। अर्थात किसी अवयव का सहगुणनखंड किस रूप में होगा? -1 i प्लस जे और गुणे में क्या लिखेंगे? उपसारणिक। उपसारणिक को आपकी किताब में m, a या किसी भी पद से हम डिनोट प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि हमारे पास एक सारणिक दे रखी है, तो हमसे कह रहा है द्वितीय पंक्ति में -2 तथा 3 की उपसारणिक तथा सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे? उपसारणिक और उसके बाद सहगुणनखंड। तो हम क्या करेंगे? द्वितीय पंक्ति हमारी यही है, तो द्वितीय पंक्ति में पहले -2, तो क्या लिखेंगे? -2 की उपसारणिक। तो -2 की उपसारणिक देखेंगे। जब -2 लिया हमने तो ये वाली पूरी पंक्ति, इस पंक्ति को, इस वाली पंक्ति को, और जहां पर -2 आया इस स्तंभ को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जो बचे एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे। क्या बचा हमारे पास? -1, 5, 2 और 6 मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? -6 और -5 की 2 से गुणा होगी -10, यानी कितना हो गया? -16। अब हम क्या करेंगे? इसका हमें क्या लिखना है? सहगुणनखंड। तो लिखेंगे -2 का सहगुणनखंड। आपको बताया है -1 i प्लस जे लिखते हैं और इसके बाद क्या लिखते हैं? उपसारणिक। तो माइनस व्यापक सारणी में ये कौन सा पद है? A21, तो ये क्या लिख देंगे? 2 + 1 और उपसारणी कितनी चल रही थी हमारे पास? -16। तो ये कितना हो गया? -1 और इसकी पावर कितनी है? विषम, तो साइन किसका आएगा? माइनस का, और इनटू में -16, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, यानी ये हमारे पास कितना आ गया? 16 प्लस का 16। अब हमसे क्या कह रहा है? 3 की भी लिखनी है हमें, तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे।
तो 3 के लिए लिखेंगे, तो 3 की सारणिक, 3 की उप सारणिक, 3 की उप सारणिक क्या होगी? जब 3 लिया हमने तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? स्तंभ, और ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी? पंक्ति। इसको छोड़ देंगे, बचेंगे एलिमेंट्स, उनको लिख देंगे। क्या बचा है? 1 0 2 6, 1 0 2 6। अब क्या करेंगे? इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना हो गया? 6 की 1 से गुणा 6 माइनस 0, यानी हमारे पास कितना आ गया? 6। अब 3 का क्या लिखेंगे? सह गुणनखंड। तो 3 का सह गुणनखंड, प्रोसेस क्या सूत्र बताया? -1 i प्लस j 1 इन 2 में कौन से वाले टर्म की निकाल रहे हैं? 1 2 3 4, यानी a 3 की निकाल रहे हैं, तो a 2 3 2 2, a 2 2, तो ये -1 i प्लस j यानी 2 प्लस 2, और a 2 2 का मान हमने निकाल चुके हैं। कितना आया? 6, मल्टीप्लाई में 6। ये 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4, और किसी की घात अगर सम है तो और वैल्यू किस में आएगी? प्लस में बाहर आएगी। तो ये किसका हो जाएगा? 1 × 6, यानी कितना हो जाएगा? प्लस का 6। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा सारणिक को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है हमारे पास? मान ज्ञात कीजिए। एक सारणिक दे रखी है और इसका हमसे क्या पूछ रहा है? मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल सा रूप है, ये लिख लिया। मुख्य विकर्ण की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, बाद में माइनस। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की हमारे पास एक समीका बन सकती है। तो इसे हम क्या लिख लें? आई डी प्लस सी और आई डी माइनस, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस आई की जगह पर आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? a स्क्वायर, हमने आयलर थ्योरम पढ़ रखी है। आयलर थ्योरम में क्या होता है? आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 1, बी स्क्वायर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का सी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यहाँ पर आई स्क्वायर का मान कितना होगा? -1, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। इसे सही तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। अब दूसरे प्रश्न में हमारे पास क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कि A12 का सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। A12 व्यापक पद में, अगर हम व्यापक सारणी में बात करें, सारणिक में, तो क्या है? -3 का सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? तो A12 ज्ञात करेंगे। A12 के लिए अब देखते हैं हमारे पास जो साइन होता है, सहगुणनखंड की बात हो रही है, वो प्लस का है या माइनस। A12 ये वाला टर्म है, 1 और 2 i प्लस j का सम करेंगे तो 1 + 2 यानी 3 होगा। साइन हमारे पास जो आएगी नंबर वो विषम आएगा, और विषम के लिए साइन कौन सा हो जाएगा? माइनस। जब हम A12 लेंगे तो इस वाले स्तंभ को और इस वाली पंक्ति को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जो बचेगा लिख देंगे 6 1 4 और -7। A12 मुख्य विकर्ण की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6 की 7 से गुणा हो जाएगी, माइनस के 42, और ये हो जाएगा माइनस के 4। तो ये कितना हो गया हमारे पास? माइनस ऐसे ही रहा, -42 और -4 माइनस के 46, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? प्लस का 46। ये 1 2 के लिए हमने क्या निकाल दिया? सहगुणनखंड ज्ञात कर दिया। कल हम क्या पढ़ेंगे कि सारणिक के गुणधर्म। अब हम किसी भी सारणिक का मान इजीली ज्ञात कर सकते हैं अगर हम उसे उसके प्रॉपर्टीज पता हो। प्रॉपर्टीज में
जो नियम है उसके आधार पर हम उसके सारे मानों को, किसी भी प्रश्न के सारे मानों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।